हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है वार्षिकी करेंट अफेयर का बुक आया है, उसी को जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें अप्रैल 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है और इसमें जो है 18 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। इसमें जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाली वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है, या जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, या जिनका भी अभी बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध हरियाणा से है। तो हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना स्थल का संबंध कहाँ से है? तो हरियाणा से है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चरेक्स एस्पिसनी की खोज इराक में हुआ। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा राज्य भारत में जीवित विरासत के संरक्षण को संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य बना है, जिसने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को संरक्षित करने की घोषणा किया है? तो ये राज्य बना है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक प्रस्तुत किया है। इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। तो इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम क्या है? तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है, और भारत का व्यापक जो है मानव विजन प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास और उन्नत आईटीआई के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन योजना के तहत वैमानिकी और रक्षा में कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की है? तो भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कानपुर में करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस संगठन ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? तो ये जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस कंपनी ने विक्रम नाम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किए? तो विक्रम नाम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किए हैं सर्वम एआई कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जीप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है? तो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में जो है एशिया का सबसे बड़ा जीप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 9, हालिया जानकारी के अनुसार 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 निम्न में से किस देश के द्वारा आयोजित किया जाना है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है और कितने किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह पहल वर्तमान में किन राज्यों में लागू की जा रही है? तो यह पहल वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में लागू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन जीवों की सुरक्षा हेतु वनजीवी दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू किया है पलामू टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है स्थल का नाम। तो कौन सा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है वायु शक्ति अभ्यास। वायु शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन अभ्यास। धर्म गार्जियन अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट है मिलन अभ्यास। मिलन अभ्यास जो है कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है ब्रज घाट अभ्यास। ब्रज घाट अभ्यास हुआ है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो फर्स्ट कथन इसमें जो है सही कथन है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है बोधन एआई सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सर्वम एआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपनी सेबी चेक टूल और मान्य यूपीआई हैंडल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा अमरावती में। क्वेश्चन नंबर 16, किस देश ने 1997 की एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है? तो पोलैंड ने जो है हटने का घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो सोयाबीन महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर निम्न में से क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो केरल राज्य का नाम बदलकर होगा केरलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में विकसित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का एक व्यापक खोज योग डेटाबेस बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है सुजबिका। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दीर्घ अवधि तक प्रभावी इंजेक्शन योग दवा
लेना कैपबीर का उपयोग शुरू किया है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश जो है कौन बना है, तो ये बना है जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व वन्य जीव कोष इंडिया ने निम्न में से किस राज्य के लिए पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्र तैयार किया है, जिसमें पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, समुद्र जीव, मैंग्रोव और कीटों जैसी प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो ये जो है किया है गोवा राज्य। क्वेश्चन नंबर 22, खोरम शहर 4, जिसे खेवर के नाम से भी जाना जाता है, एक तरल ईंधन चलित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह निम्न में से किस देश से संबद्ध है, तो यह निम्न में से ईरान से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने स्मार्टर देन द स्टॉर्म शीर्षक वाली एक पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा की है, तो अमिताभ कांत ने घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 24, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर होने वाले दुर्लभ गहरे फोकस वाले भूकंपों का पहला वैश्विक मानचित्र विकसित किया है, जो कि उनकी उत्पत्ति और भूमिगत भूगतिकी के बारे में नई समझ प्रदान करता है, तो यह जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य के समग्र आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय स्वास्थ्य और क्षेत्रवार प्रगति का डेटा आधारित विवरण प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से नव उद्घाटित परिसर को आधिकारिक रूप से नाम दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को समायोजित किया गया है। तो आधिकारिक रूप से जो है सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम, जिसका उद्देश्य कांच उद्योग के ऐतिहासिक विकास, शिल्पकला और औद्योगिक महत्व को प्रदर्शित करना है, निम्न में से किस शहर में विकसित किया जा रहा है, तो यह जो है फिरोजाबाद में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में स्वीकृत पीएम राहत योजना सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है, तो 7 दिनों के लिए जो है कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है असम में। क्वेश्चन नंबर 30, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है, निम्न में से किस राज्य में निर्मित की जाएगी, तो यह निर्मित किया जाएगा असम में। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड जे फार्बर का निधन हो गया। उन्हें व्यापक रूप से निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, तो उन्हें व्यापक रूप से जो है इंटरनेट के पितामह के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, चीकी लिपि, जिसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था और जिसमें संथाली ध्वनियों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए हैं, को मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसको जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने उन्नत उद्योगों में उपयोग होने वाले कार्बन आधारित ग्राफीन के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए राज्य को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है,
तो ये दिया है केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन किस पार्टी को मिला है? तो सर्वाधिक डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितना बजट मंजूर किया है? तो यूसीएफ के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का जो है बजट मंजूर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, G4 ग्रुप में जो है कौन कौन सा देश शामिल है? तो भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, ये सभी जो है G4 ग्रुप में शामिल है। की बैठक कहाँ हुई? तो इसका बैठक हुआ है जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 38, पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? तो ग्रेट निकोबार मलक्का स्टेट के पास है। क्वेश्चन नंबर 40, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो ये हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 41, शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो शीतकालीन ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि हरमनप्रीत कौर ने हासिल की है। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज राशिद खान बने हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर लॉन्च किया है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 44, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर की है? तो हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन बेमागल कर्नाटक में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र और पहले खुले तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इजराइल की जो है सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, चर्चा में रहे ऑपरेशन गजल लिल हक का संबंध किससे है? तो गजल लिल हक का संबंध अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? तो HPV वैक्सीन का अभियान लॉन्च करेगी अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50,
भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है मेरठ में। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जो है 50 क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में हुआ है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट का संबंध जम्मू कश्मीर से है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र निम्न में से किस देश द्वारा चालू किया गया है? तो यह चालू किया गया है चीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, नागालैंड के मुख्यमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर राज्य के पहले ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री ने जो है कोहिमा किस स्थान पर जो है राज्य के पहले ड्रोन स्कूल ऑफ ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो कोहिमा में किया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस सूक्ष्म जीव को केरल का राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो केरल का राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है बैसिलस सबटिलिस को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य ने किसानों के कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो कृषि वर्ष घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 6, उड़ीसा में बौद्ध सर्किट के डायमंड ट्रायंगल के रूप में पहचाने गए 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार के लिए भारत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा इन 3 स्थलों में से एक नहीं है? तो धौलागिरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं में भारत का पहला विशेष मेनोपॉज क्लिनिक स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला विशेष मेनोपॉज क्लिनिक स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की है। भारत यूरोपियन यूनियन FTA अब भारत का मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है। तो भारत यूरोपियन यूनियन FTA अब भारत का जो है 22वां मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे संस्करण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी ढांड को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। भारत का रामसर स्थल नेटवर्क वर्तमान में स्थलों तक पहुंच गया है। तो भारत में जो है अभी टोटल 98 रामसर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 11, 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया है? तो राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया है 41%। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, जिसका कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 16.50% हिस्सा है और दिसंबर 2025 तक राज्य की स्थापित नवीकरणीय विद्युत क्षमता 42.583 गीगावाट तक पहुंच गई है? तो ये जो है कौन सा राज्य पहुंचा है? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के फरीदाबाद के सूरज कुंड में शुरू हुए 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले के लिए निम्न में से किस देश को सहयोगी देश के रूप में चुना गया है? तो मिस्र को जो है सहयोगी देश के रूप में चुना गया है।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने यूनेस्को को लिविंग रूट ब्रिज का नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत किया है ताकि इसे विश्व धरोहर सूची 2026-27 में शामिल करने पर विचार किया जा सके। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है मेघालय राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी अमेरिकी कंपनी 3 फरवरी को यह मुकाम हासिल करने के बाद $1 ट्रिलियन मार्केट को कैपिटलाइजेशन क्लब में शामिल होने वाली दुनिया की पहली रिटेलर बन गई है? तो दुनिया की पहली रिटेलर बनी है वॉलमार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की राइड हेलिंग सेवा जिसे ड्राइवर के स्वामित्व वाले और ड्राइवर के नेतृत्व वाले मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, इसे के नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है भारत टैक्सी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक की 59वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो भारतीय रिजर्व बैंक की 59वीं मौद्रिक नीति समिति के बैठक के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, रेपो दर को 5.25% करने का तथा बैंक रेट का 5.50% करने का निर्णय लिया गया है। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, CRR 3% तथा SLR 18% करने का निर्णय लिया गया है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं युम नाम खेमचंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारत ने अपना रिकॉर्ड 6वां विश्व कप खिताब जीता है। तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और भारत के बीच हुआ। तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में महत्वपूर्ण बंदरगाह बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। तो भारत का पहला बंदरगाह बना है BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 21, केरल के बाद कौन सा राज्य जैव विविधता संरक्षण और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को समर्थन देने के उद्देश्य से एक व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ये दूसरा राज्य बना है गोवा। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला विशेष बुजुर्ग बजट पेश किया है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी अवसंरचना जैसी पहलों का ध्यान दिया गया है? तो ये पहला विशेष बुजुर्ग बजट पेश किया है केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बिहार विधानसभा में लॉन्च किया गया, एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे निम्न में से किस संगठन ने कागज रहित विधायी कार्य प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए विकसित किया है? तो इसको जो है विकसित किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र संगठन। क्वेश्चन नंबर 24, किस टीम ने संतोष ट्रॉफी भारत की प्रमुख सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है जिससे उसने इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर अपना 8वां खिताब जीता है? तो ये जीता है सर्विसेज टीम ने। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब जीता है जबकि एलेना रायबिकाना ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कॉल्स अल्कराज ने। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाइड्रोजन, EVs, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने लॉन्च किया है?
तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है एसबीआई बैंक। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय वित्त मंत्री ने एन सीतारमण ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है? तो ये जो है सीडी देशमुख के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन हैं? तो आध्यात्मिक संत हैं दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 30, भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पूसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो थाई पूसम महोत्सव 2026 आयोजित हुआ है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 31, विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 32, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो इसमें जो कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम हेवन 1 है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत के पहले ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, महिला प्रीमियर लीग 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो WPL 2026 के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, WPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑरेंज कप स्मृति मंधाना को दिया गया, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, पर्पल कप सोफी डिवाइन को प्रदान किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नर नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। इस विवाद का संबंध किससे है? तो इस विवाद का संबंध तमिलनाडु और कर्नाटक से है। क्वेश्चन नंबर 35, चर्चा में रही 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो शक्ति योजना का संबंध है बायोफार्मा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 36, DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो SFDR का सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 37, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा है? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला नवीनतम यूरोपीय देश है स्पेन। क्वेश्चन नंबर 38, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे? तो इटली में प्रारंभ होंगे। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जी चंद्र मौली। क्वेश्चन नंबर 40, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया? तो अनुच्छेद 21 के तहत घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 41, DRDO ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 3 का जो है सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 42, किस देश की PM साने ताकाइची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीती है और देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन गई है? तो ये जीता है जापान देश। क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? तो भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव रखा गया है अमरावती में।
क्वेश्चन नंबर 44, विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? तो आर्टिकल 94C के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, लखपति बिटिया योजना किसने शुरू की है? तो लखपति बिटिया योजना दिल्ली ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 46, केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? तो वर्ष 2022-23 जो है बेस ईयर निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्र सरकार ने कितने डसॉल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.2 लाख करोड़ की डील को मंजूरी दी है? तो 114 राफेल जेट्स की डील को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 48, तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य सरकार ने एती कोली दूती पात योजना शुरू की है, जिसके तहत चाय बागान मजदूरों को 5,000 रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो ये जो है शुरू किया है असम राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है महोत्सव या त्योहार का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य का नाम दिया हुआ है। तो कौन सा जो है त्योहार जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है थाई पूसम। थाई पूसम जो है मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट दिया हुआ है तभी नौका विहार महोत्सव। तभी नौका विहार महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है उगाड़ी महोत्सव। उगाड़ी महोत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में स्टूडेंट 50 क्वेश्चन था, तो हम लोग जो है इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 को पढ़ेंगे।